नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश विश्वकर्मा। आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल LIC इंश्योर में। आज इस वीडियो में LIC के दो टर्म इंश्योरेंस प्लान को कंपेयर करेंगे और ये जानेंगे कि कौन सा टर्म इंश्योरेंस प्लान आपके लिए सही है। पहला है टर्म प्लान टेक टर्म प्लान, प्लान नंबर 854, जिसे LIC ने 1 सितंबर 2019 को बाजार में लॉन्च किया, जो कि LIC का नॉन लिंक्ड विदाउट प्रॉफिट प्योर प्रोटेक्शन प्लान है और यह LIC का बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान भी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि LIC का जीवन अमर प्लान टर्म इंश्योरेंस प्लान में काफी बेहतरीन प्लान है, उसी तरह से LIC का टेक टर्म प्लान भी काफी बेहतरीन प्लान भी माना जाता है। इस वीडियो में टेक टर्म प्लान को कंपेयर करेंगे LIC के नए टर्म इंश्योरेंस प्लान, वो है सरल जीवन बीमा प्लान नंबर 859, जिसे LIC ने 16 अप्रैल 2021 को बाजार में लॉन्च किया है, जो कि LIC का नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल प्योर रिस्क प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। जिसे आसान भाषा में समझे तो यह भी LIC का प्योर प्रोटेक्शन प्लान है। इस प्लान को LIC ने IRDA के गाइडलाइन के अनुसार बाजार में लाया था। IRDA ने सभी इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया था कि एक सरल जीवन बीमा के नाम से टर्म इंश्योरेंस प्लान वो लॉन्च करे। इसी तरह LIC ने IRDA के आदेश का पालन करते हुए अपने इंश्योरेंस प्लान में एक और प्लान को ऐड किया, वो है सरल जीवन बीमा प्लान। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में टेक टर्म प्लान और सरल जीवन बीमा प्लान के बीच में तुलना करेंगे कि कौन सा प्लान आपके लिए बेहतर हो सकता है। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझने के लिए पहले प्लान के बारे में आपको समझना होगा, उसके डिटेल्स क्या है उसके बारे में आपको जानना होगा। इन दोनों ही प्लान पर मैंने पहले ही सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही इस प्लान का लिंक आपको ऊपर आई ऑप्शन में भी देख सकते हैं, जहां से क्लिक करके आप वीडियो के पेज पर चले जाएंगे। इस वीडियो के प्लान की तुलना के साथ साथ इन दोनों प्लान के प्रीमियम एग्जाम्पल को भी हम यहां पर समझेंगे कि कौन सा प्लान सस्ता है और कौन सा प्लान महंगा है। तो दोस्तों, यहां पर समय को बर्बाद न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल के वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और करेंगे कंपेयर टेक टर्म प्लान 854 को सरल जीवन बीमा प्लान 859 से। तो दोस्तों, ये दोनों ही प्लान प्योर प्रोटेक्शन प्लान है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया। इस प्लान के मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें तो दोनों ही प्लान में किसी भी प्रकार का मैच्योरिटी बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। डेथ बेनिफिट की बात करें तो दोनों ही प्लान में अगर बीमा धारक की मृत्यु अनफॉर्चुनेट हो जाती है तो यहां पर जो भी सम एश्योर्ड अमाउंट है वो उसके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। परचेज की बात करें तो टेक टर्म प्लान आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन परचेस करना चाहते हैं तो आप LIC का जीवन अमर प्लान, प्लान नंबर 855 भी परचेस कर सकते हैं। और सरल जीवन बीमा प्लान आप ऑनलाइन या तो फिर ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से यहां पर इस पॉलिसी को परचेस कर सकते हैं। मिनिमम एज एंट्री की बात करें तो टेक टर्म प्लान और सरल जीवन बीमा प्लान लेने के लिए मिनिमम एज एंट्री 18 वर्ष कंप्लीटेड होनी चाहिए। वही मैक्सिमम एज एंट्री 65 वर्ष नियरेस्ट बर्थडे होना चाहिए। पॉलिसी टर्म की बात करें तो आप टेक टर्म प्लान 10 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के बीच में कितने भी वर्ष का टर्म यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सरल जीवन बीमा प्लान में आपको यह 5 साल से लेकर 40 साल का टर्म देखने को मिल जाएगा। मैक्सिमम पॉलिसी मैच्योरिटी एज की बात करें तो टेक टर्म प्लान में 80 इयर्स नियरेस्ट बर्थडे होना चाहिए और वही सरल जीवन बीमा की बात करें तो इस पॉलिसी में 70 इयर्स नियरेस्ट बर्थडे होना चाहिए। मतलब 80 वर्ष आपकी जो एज है उसके 80 इयर्स तक आप ये पॉलिसी टेक टर्म ले सकते हैं और 70 इयर्स के लिए सरल जीवन बीमा पॉलिसी ले सकते हैं। मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड की बात करें तो टेक टर्म प्लान में 50 लाख रुपया है, वहीं सरल जीवन बीमा प्लान में वो 5 लाख रुपया है। मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड टेक टर्म प्लान में इसकी कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। आप अपने इनकम के हिसाब से चाहे तो ये पॉलिसी
2 करोड़, 1 करोड़, 3 करोड़, चाहे जितने तक का भी ले सकते हैं। लेकिन सरल जीवन बीमा प्लान में इसमें मैक्सिमम जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो 25 लाख का है। सम एश्योर्ड मल्टीपल की बात करें तो यहां पर टेक टर्म प्लान लेते समय अगर आप 50 लाख से 75 लाख के बीच में कोई भी सम एश्योर्ड राशि चुनना चाहते हैं तो यहां से आप 5 लाख रुपए मल्टीपल करते हुए मैक्सिमम 75 लाख की पॉलिसी ले सकते हैं। अगर आप यहां पर 75 लाख से ऊपर की पॉलिसी लेना चाहते हैं तो यहां पर आपको 25 लाख से सम एश्योर्ड मल्टीपल करते हुए अपने मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड तक जा सकते हैं। लेकिन सरल जीवन बीमा पॉलिसी में आप 50,000 से मल्टीपल करते हुए मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड तक जा सकते हैं, वो भी सिर्फ 25 लाख के लिए। दोस्तों अगर मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो यहां पर 3 तरीके से आप प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं, रेगुलर में, लिमिटेड में और सिंगल में। रेगुलर मोड वो होता है जो भी आप पॉलिसी टर्म सिलेक्ट करते हैं उतना ही साल आपको यहां पर प्रीमियम का भुगतान भी करना होता है। और सिंगल मोड प्रीमियम जब भी आप पॉलिसी खरीदते हैं तो उस समय ही आपको प्रीमियम का भुगतान करना होता है, बाकी पॉलिसी टर्म के बीच में आपको कभी भी प्रीमियम का भुगतान करने की जरूरत नहीं पड़ती। लिमिटेड मोड की बात करें तो टेक टर्म प्लान में आप पॉलिसी टर्म में 5 से 10 साल माइनस कर सकते हैं। मतलब अगर आपने 40 साल का टर्म लिया हुआ है तो आप लिमिटेड मोड में 5 साल कम प्रीमियम भरिए या फिर 10 साल कम प्रीमियम भरिए। लेकिन दोस्तों यहां पर सरल जीवन बीमा पॉलिसी में यह सुविधा नहीं है। यहां पर आप लिमिटेड मोड में या तो 5 साल प्रीमियम भरिए या तो आप 10 साल प्रीमियम भरिए। प्रीमियम पेइंग मोड की बात करें तो टेक टर्म प्लान में आप 2 तरह से प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं, हाफ ईयरली और ईयरली। और सरल जीवन बीमा प्लान में आप हाफ ईयरली, ईयरली के साथ साथ में मंथली भी प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। यहां पर एलआईसी ने क्वार्टरली मोड का चुनाव करने का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। दोस्तों अगर राइडर बेनिफिट की बात करें तो टेक टर्म प्लान 854 में एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर आप अपने पॉलिसी के साथ में जोड़ सकते हैं। लेकिन यहां पर सरल जीवन बीमा प्लान में ऐसे कोई भी राइडर अवेलेबल नहीं है। ग्रेस पीरियड की बात करें तो यहां पर हाफ ईयरली और ईयरली प्रीमियम पे करने के लिए एलआईसी 30 दिन का ग्रेस पीरियड देती है। वहीं अगर सरल जीवन बीमा की बात करें तो हाफ ईयरली, ईयरली के लिए 30 दिन का, लेकिन मंथली मोड के लिए यहां पर 15 दिन का ग्रेस पीरियड एलआईसी दे रही है। रिवाइवल पीरियड जब से अगर आपने प्रीमियम का भुगतान नहीं किया है तब से लेकर 5 साल के बीच में आप अपनी पॉलिसी को कभी भी रिवाइव कर सकते हैं। लोन फैसिलिटी की बात करें तो दोस्तों ये टर्म इंश्योरेंस प्लान है तो यहां पर इसका प्रीमियम भी बाकी जो इंडाउमेंट प्लान, मनी बैक प्लान है उससे काफी कम होता है, तो यहां पर आपको लोन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। सरेंडर फैसिलिटी की बात करें तो टेक टर्म प्लान और सरल जीवन बीमा प्लान में आप पॉलिसी को 2 ही कैटेगरी में सरेंडर कर सकते हैं। अगर आपने सिंगल प्रीमियम का भुगतान करने का मोड चुना है या तो फिर लिमिटेड प्रीमियम भुगतान करने का मोड चुना है। मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो टेक टर्म प्लान नंबर 854 जब भी आप खरीदने जा रहे हैं तो जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उसका जो भी कॉस्ट होगा मेडिकल का वो एलआईसी द्वारा भरा जाएगा। लेकिन अगर यही पॉलिसी रिवाइवल पीरियड में है, जैसे आपने टेक टर्म प्लान 854 खरीद लिया है और आपने प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पाए हैं, तो पॉलिसी रिवाइव करने के लिए जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन देना होगा उसका अमाउंट, मेडिकल कॉस्ट वो प्रपोजर द्वारा दिया जाएगा। लेकिन सरल जीवन बीमा प्लान नंबर 860 में चाहे पॉलिसी आप नई खरीद रहे हैं या फिर रिवाइव कर रहे हैं तो उसमें मेडिकल कॉस्ट प्रपोजर द्वारा ही दिया जाएगा। तो दोस्तों ये तो था इस प्लान के एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट, साथ साथ में जो बेनिफिट्स हैं उसके कंपैरिजन के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके प्रीमियम एग्जांपल टेक टर्म 854 के बारे में। तो दोस्तों मैंने यहां पर 3 एज ली है सेम सम एश्योर्ड के लिए, जैसे 20 साल, 30 साल, 40 साल। सम एश्योर्ड है 1 करोड़ का, पॉलिसी टर्म है 20 साल का। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं रेगुलर एनुअल प्रीमियम में कितना प्रीमियम आएगा, लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म में 5 साल माइनस करने पर कितना प्रीमियम आएगा और लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म में 10 साल माइनस करने पर कितना प्रीमियम आएगा। सिंगल प्रीमियम यहां पर कितना भुगतान करना है आप यहां पर देख सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर जो भी प्रीमियम अमाउंट आप देख रहे हैं उसमें जीएसटी मतलब अमाउंट ऐड नहीं किया है। तो यहां पर आपको हर एक अमाउंट में 18% जीएसटी अमाउंट ऐड करना होगा, जिससे आपको टेक टर्म प्लान 854 का
प्रीमियम अमाउंट एग्जैक्ट मालूम पड़ जाए कि कितना अमाउंट यहां पर प्रीमियम का भुगतान करना है। इसी तरह दोस्तों आप प्रीमियम एग्जांपल सरल जीवन बीमा 859 की बात करें तो यहां पर मैंने भी सेम ही हर चीज रखा हुआ है। आप देख सकते हैं 20 साल, 30 साल, 40 साल, लेकिन जो सम एश्योर्ड है 25 लाख का है। पॉलिसी टर्म भी लगभग यहां पर सेम है, लेकिन जो इसके प्रीमियम्स हैं वो टेक टर्म प्लान 854 के प्रीमियम से काफी ज्यादा है। हालांकि इस प्रीमियम अमाउंट में भी मैंने यहां पर जीएसटी अमाउंट को ऐड नहीं किया है। इसमें भी अगर आप देखना चाहते हैं तो 18% ऐड करना होगा। तो दोस्तों आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको 1 करोड़ की पॉलिसी चाहिए कम अमाउंट भर के, या फिर 25 लाख की पॉलिसी चाहिए ज्यादा अमाउंट भर के। अगर दोनों ही प्लान के प्रीमियम को कंपैरिजन किया जाए तो 1 करोड़ की पॉलिसी 854 प्लान में और 25 लाख की पॉलिसी 859 प्लान में प्रीमियम में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर मेरी बात माने तो यहां पर आप सरल जीवन बीमा प्लान आने से अच्छा है कि आप LIC का ऑनलाइन टेक टर्म प्लान 854 खरीदे, या फिर अगर आप ऑफलाइन परचेस करना चाहते हैं तो LIC का जीवन अमर प्लान 855 आप परचेस कर सकते हैं किसी भी एजेंट के माध्यम से। हालांकि दोस्तों दोनों ही प्लान में आपको यहां पर मेडिकल एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो था एग्जाम्पल के बारे में। अब हम जानेंगे कि LIC का ऑनलाइन टेक टर्म प्लान 854, LIC का जीवन अमर प्लान 855 और LIC का सरल जीवन बीमा प्लान 859, इन तीनों प्लान को खरीदने के लिए किस तरह के रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है डॉक्यूमेंट्स के, साथ ही साथ क्या इनमें इनकम प्रूफ कंपलसरी है, उसके बारे में हम जानेंगे। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर टर्म प्लान के बारे में बात करें तो यहां पर पहला है एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि एप्लीकेंट द्वारा फिल होना चाहिए। साथ ही साथ उस व्यक्ति को पासपोर्ट साइज फोटो भी लगाना होगा अपना। तीसरा है फोटो कॉपी ऑफ आईडी प्रूफ, चाहे वो पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, लाइसेंस, कुछ भी जमा कर सकता है यहां पर। चौथा है फोटो कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, पासपोर्ट, लाइट बिल, बैंक पासबुक, चाहे इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अटैच कर सकता है। और अगर वो हाफ ईयरली और ईयरली प्रीमियम मोड का चुनाव करता है तो जो फर्स्ट प्रीमियम अमाउंट है वो यहां पर भरना होगा। अगर सरल जीवन बीमा प्लान परचेस करना चाहता है मंथली मोड में तो यहां पर उसे 2 महीने का प्रीमियम का भुगतान एक साथ में करना होगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसके रिक्वायर्ड इनकम प्रूफ के बारे में। तो दोस्तों टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदने के लिए कम से कम 3 साल का इनकम टैक्स फाइल रिटर्न होना कंपलसरी है, या तो फिर अगर आप एम्प्लॉय हैं तो यहां पर 3 साल का फॉर्म 16 जो आपको एम्प्लॉयर से लेना होगा, मतलब आपकी कंपनी से लेना होगा, तो ही जाकर आप इस तीनों प्लान को परचेस कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप मेरी बात समझे, मेरी बात माने तो मेरे हिसाब से आपके लिए LIC का टेक टर्म प्लान 854 सही है, या फिर अगर ऑफलाइन परचेस करना चाहते हैं तो LIC का जीवन अमर प्लान भी सही है। जीवन अमर प्लान के साथ में मैंने सरल जीवन बीमा प्लान को भी कंपेयर किया हुआ है, जिसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाके इस प्लान के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। तो मैं भी दोस्तों आपको वीडियो में दी गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। अगर दोस्तों पसंद आई है तो इस वीडियो का लिंक अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी ये जानकारी मिल सके कि LIC का सरल जीवन बीमा प्लान परचेस करने से अच्छा है कि वो LIC का टेक टर्म प्लान परचेस करें। धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा करूं। दोस्तों अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.licinsurance.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने सवाल मुझे ईमेल भी कर सकते हैं licinsurance1@gmail.com पर। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।